यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन गलतियों का कारण और कुछ टिप्स दिए जाते हैं ताकि आप उन गलतियों को दोहराएं नहीं और साथ ही साथ उसी प्रकार की और गलतियां फ्यूचर में ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो रिज़ल्ट है वो रैंडमली नहीं चूज़ किया है बल्कि यूज़र द्वारा स्वयं ही सजेस्ट किया गया कि उसके रिज़ल्ट पे वीडियो बनाई जाए। तो ये दोनों रिज़ल्ट आप देखेंगे, दोनों ही यूज़र के द्वारा सेंड किए गए रिज़ल्ट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य अपने विचारों को अपना मौलिक गुण मानता है। मानव सभ्यता का विस्तार मनुष्य के अंतहीन विचार प्रवाहों से हुआ, ऐसा माना जा सकता है। ये एक पूरा सेंटेंस था इतना कि मानव सभ्यता का विस्तार मनुष्य के अंतहीन विचारों से हुआ, ऐसा माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस था, इस वजह से यहाँ पे कॉमा यूज हुआ है। हालांकि इस मान लेने पर भी सब सहमत हों क्यों आया? सब का मतलब बहुवचन, कौन सहमत हों? सब, सभी लोग। ठीक है, हों यह जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी सब सेंटेंस था, इस वजह से कॉमा यूज हुआ है। ठीक है, फिर भी विचारों का जो सहज प्रवाह है कॉमा, वह सहमति, असहमति या सर्वसम्मति का इंतजार नहीं करता। यहाँ पर भी सब सेंटेंस, एक सेंटेंस एंड सेकंड। यहाँ पर जो सेंटेंस आपने देखे शुरू से एक, फिर मतलब इंक्लूडेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, इस वजह से कॉमा का यूज हुआ है। ठीक है, वह प्रवाहमान ही रहता है और यही हमें नित्य नए विचारों से निरंतर साक्षात्कार करवाता रहता है, करवाते रहता है। दोनों ही सही हैं, क्योंकि सर्वर में करवाते फीड है, इस वजह से यूजर का करवाता रॉन्ग काउंट हुआ है। बट अगर आप करवाता को भी देखें तो वो सही लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए इन वर्ड्स पर अगर संभव हो तो मात्रा जरूर प्रयोग कर लें। ता तो क्या मतलब आ की मात्रा से क्लियर हो जाए करवाता, एंड ए की मात्रा लगा देंगे लास्ट में तो करवाते, तो इससे क्लियर हो जाता है कि स्पीच में मेन बोला क्या गया था। ठीक है, इसी से विचार के प्राकृतिक स्वरूप को कोई व्यक्ति, समूह, संगठन, समाज, राज्य या कोई अन्य साकार निराकार शक्ति ना तो बांध पाई है ना खत्म कर सकती है। ठीक है, मनुष्य डर सकता है, झुक सकता है, कारागार में बंद मतलब जेल में बंद, कारागार का मतलब वही होता है, बंद नहीं होता। ये बंद मतलब एक तरीके बांध होता है दूसरा, और ये जो बंद है मतलब अंदर बंद कर दिया जाना। ठीक है, ये वो वाला बंद। बिक सकता है, निस्तेज हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? यह हर मनुष्य की व्यक्तिगत वैचारिक क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है। इस वजह से यहाँ पर ये कॉमा लगेगा, ना कि फुल स्टॉप, क्योंकि ये टर्म्स बताया जा रहा है कि इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इंसान के साथ क्या क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है। पहले क्या हो सकता है? डर सकता है, झुक सकता है, बंद हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यह हर मनुष्य की वैचारिक क्षमता और प्रतिबद्धता पर निर्भर है। अब यहाँ पर आप गौर करें, प्रतिबद्धता को यूजर ने लिखा हुआ है प्रतिबद्धता, बद्धता नहीं होता, कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता। प्रतिबद्धता मतलब उसके प्रति एक तरीके से दृढ़ता, अटैचमेंट। ठीक है, उसका मतलब होता है उसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, दृढ़ हैं, अडिग हैं, जमे हुए हैं। ये उस पर डिपेंड करता है। ओके, पर विचार सूर्य की ऊर्जा से भी एक कदम आगे है। विचार अंधेरे में भी मनुष्य को रास्ता दिखाता है। यूजर ने ये सही लिखा था, बट बाय मिस्टेक एक मतलब बिंदी एक्स्ट्रा लगा दी है। तो ये फिंगर्स पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो लगता है हमने सही टाइप किया, बट ये एक्स्ट्रा पता नहीं चलता कब आपने प्रेस कर दिया। ठीक है, जन्म से दृष्टिबाधित मनुष्य को प्रकाश की अनुभूति या प्रत्यक्ष संकल्पना नहीं होती है, फुल स्टॉप। पर विचार मन की आंखों की तरह हैं, जो नेत्र ना होने पर देखना और ज्ञान ना होने पर ज्ञान से साक्षात्कार करवा कर अज्ञानी को ज्ञानवान और अविचारी को भी विचार के प्रवाह से सराबोर बिना बताए सतत करता ही रहता है। ठीक है, तो ये एक लंबा सेंटेंस था, यहाँ पर एक सब सेंटेंस होने के कारण कॉमा लगा, बाकी पूरा ये अलग सेंटेंस था यहाँ से यहाँ। ओके, तो यहाँ पर ये कॉमा नहीं आएगा, फुल स्टॉप था, यहाँ पे यूज़र ने कॉमा लगाया था। पर के पहले ज़रूरत नहीं कि हर बार पर के पहले कॉमा आए,
हमें ये देखना है कि वास्तव में दोनों सेंटेंस एक दूसरे कनेक्ट हैं या नहीं है। अगर वो नहीं है कनेक्टेड तो आप फुल स्टॉप यूज़ करें। जैसे जन्म से दृष्टिबाधित मनुष्य को प्रकाश की अनुभूति या प्रत्यक्ष संकल्पना नहीं होती है। कंप्लीट हो गया अपने आप में कि जो मतलब जो अंधे लोग होते हैं उनको डिजिटली मतलब डायरेक्टली प्रकाश नहीं दिखाई देता, ये फैक्ट है। ओके, ये अपने आप में पूरा हो गया। पर विचार मन की आंखों की तरह होता है, मन की आंखों की तरह होता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जो लोग नहीं देख सकते वो सोच भी नहीं सकें, उनको विचार ही ना है। तो ये एक दूसरा फैक्ट है, विचार मन की आंखों की तरह होता है। मतलब कोई भी उसे सोच सकता है और विचार कर सकता है। ठीक है, मनुष्य अपनी व्यक्तिगत सामूहिक सोच समझ, अब अपने क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सोच समझ एक वर्ड है। कैसा वर्ड है? फीमेल वर्ड है, स्त्रीलिंग वर्ड है, और स्त्रीलिंग वर्ड के कारण ही यहाँ पर अपनी आएगा। चूँकि स्पीच में या फिर सर्वर में या फिर कैसे भी यूज़र तक अपने पहुँच गया, जो कि रॉन्ग रहा है। यहाँ पर सोच समझ स्त्रीलिंग वर्ड होने के कारण अपनी प्रयोग होगा। ओके, के आधार पर विचार के किसी अंश का समर्थक या विरोधी हो सकता है, पर विचार के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आपने जा सकता है स्पीच में था और आपने सिर्फ जा सकता लिखा है। तो ऐसी चीज़ों को, या फिर स्पीच में केवल जा सकता हो और आपने जा सकता है लिख दिया, तो ये भी फिंगर्स पर नियंत्रण की बात है। तो लिखते समय कलम पर और टाइपिंग के टाइम फिंगर्स पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ 1 2 3 4 5 मिस्टेक आपकी मुफ्त में होती रहेंगी। ठीक है, विचार मूलतः केवल प्राकृत विचार ही है। अब ये समझिए आप, ये अलग फैक्ट हो गया, ये यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, ये कंप्लीट हो गया अपने आप में कि विचार एक यूनिवर्सल थिंकिंग है। ठीक है, पर अब ये दूसरा फैक्ट है कि लेकिन मनुष्य ने विचारों में रंग रूप भांति भांति के भेद, तेरे मेरे का भाव, ना जाने कितने तरह के मत मतांतर को जन्म दे दिया। अब ये दूसरी बात है, एक तो यूनिवर्सल थिंकिंग है और दूसरी अब यूज मतलब ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने विचार बना लिए हैं। इस तरह मनुष्य ने विचारों को अपने तक, वैचारिक सहमना समूह, स्वयं तक, अपने ग्रुप तक, संगठन तक, समाज तक, धर्म तक, दर्शन तक, आस्था तक, संस्कार संस्कृति के दायरे में बांधने की निरंतर कोशिश की, जो आज भी जारी है। ओके, कोशिश की, यहाँ पर ये हिस्ट्री हो गई, देन कॉमा एंड कंटिन्यू कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया है। सिंपल, यहाँ पर ये सही लिखा है, लेकिन आस्था और संस्कार ये कनेक्टेड वर्ड था स्पीच में। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये रॉन्ग शो किया गया है, क्योंकि यूज़र ने आस्था एंड संस्कार को अलग अलग कर दिया डिवाइडेड बाय कॉमा, इस वजह से हाफ एरर शो किया है यहाँ पे। इसे मेजर इशू नहीं है कोई, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्पीच में आस्था एंड संस्कार को एक साथ लिखा गया या फिर अलग अलग, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पर स्किप किया, ये ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि विचारों को कहाँ तक किया है। एक तो स्वयं तक, अपने तक, कॉमा अपने वैचारिक सहमना समूह मतलब अपने साथ वाले समूह तक, फिर कॉमा संगठन तक, फिर समाज तक, धर्म तक, दर्शन तक, ऐसे करके उनको डिवाइडेशन किया है। ठीक है, इस तरह विचार को व्यक्ति अपनी संपत्ति की तरह मानने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि मुक्त विचार हवा प्रकाश की तरह सर्वव्यापी स्वरूप में न रहकर मनुष्य के मन में स्थापित, मनुष्य के मन में संपत्ति भाव के रूप में विकसित होने लगा। कौन लगा? विचार। विचार के कारण यहाँ पर लगा का यूज हुआ एक वचन के लिए, सिंपल। अब ये मैं में क्या इशू है, चूँकि हाफ एरर है तो जाहिर सी बात है इनका प्लेस चेंज हुआ है, पहले मात्रा देन बिंदी या फिर बिंदी देन मात्रा, तो मेजर इशू नहीं है। लेकिन नियम ये कहता है पहले आप मात्रा लगाएं एंड बिंदी बाद में यूज़ करें। ठीक है, तो माँ एक ही मात्रा देन बिंदी, यही ओरिजिनल लेखन पद्धति है, सिंपल। और मनुष्यों के मन मस्तिष्क में विचारों के वर्चस्व का विस्तार होने लगा। इस तरह से मनुष्यता विचारों को लेकर कॉमा नहीं है, विचारों को लेकर सहज ना रहकर नित नए मत मतांतरों में बंटने लगी। ठीक है, मनुष्यता मतलब आजकल का फैक्ट है कि मनुष्यता आज क्या है, मतलब अपने वर्ग के अकॉर्डिंग ही अपने लोगों ने डेफिनेशन बना ली है मानव की।
ठीक है, कि वो अच्छा है बेकार है। आज स्थिति यहाँ तक आ पहुँची कि विचारों के आधार पर हम सब व्यापक होने की बजाय निरंतर सिकुड़ रहे हैं। अब हम विचारों को सर्वकालिक, एक्चुअली ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी है कि सर्वकालिक है सार्वकालिक है, स्पीच में कौन सा वर्ड बोला गया था उसके अकॉर्डिंग ही हमें ओरिजिनल वर्ड लिखाना है। ठीक है, सार्वकालिक समाधान के विस्तार के बजाय संगठन, समुदाय, पक्ष, धर्म, दर्शन, सरकार, देश, विचारधारा के एक विचार के रूप में गोल बंद, यहाँ पर यूजर ने अगेन बंद और बंध की मिस्टेक की है। बंद कोई वर्ड नहीं होता, बांध होता है। ठीक है, तो बंध कोई ऐसा नहीं होता, एक होता है ना, वैसे बंद होता है, लेकिन ऐसा होता है ना एक तरीके से जब कोई वो करते हैं एक तरीके से भूमि में पानी रोकने के लिए जो लगाया जाता है ना, कि ऐसा बंद वो बंद कर करके उसे पानी रोक लिया या फिर वो कर लिया, वो एक अलग वर्ड हो जाता है। लेकिन ये कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन वाली बात होती है, ये बंद वाला ये होता है एक तरीके से तालाबंदी, तो उसमें बंधा नहीं होता, बंद, बंद क्लोज वाला, ये क्लोज वाला होता है। ठीक है, ये क्लोज वाला बंद, मोस्टली क्लोज वाला ही ये वर्ड बंद ये यूज़ होता है। ये बहुत कम देखने को मिलेगा या फिर किसी पर्टिकुलर संज्ञा में ही मिलेगा। कोई नाम होगा फिक्स, उसमें बंद हो सकता है, बंध हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्ड में। अदरवाइज ये जो क्लोज वाला होता है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि जो थिंकिंग है वो एक सर्कल के रूप में बंद करके आपस में एक दूसरे से समझपूर्ण सहज संवाद करने और सीखते रहने के बजाय नित्य नए विवादों को जन्म देने लगे हैं। तो ये सर्कल में क्लोज करना थिंकिंग को, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लोज वाला बंद वाली बात आएगी। ठीक है, समझपूर्ण को कोई मेजर इशू नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर टूट के लिखा हुआ था, यूज़र ने जोड़ करके लिख दिया। एक दूसरे यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ था, यहाँ पर यूज़र ने क्या कर दिया, डैश लगा दिया। तो ये बहुत मेजर इशू नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, विचार एक दूसरे को मूलतः समझने समझाने का अंतरहीन सिलसिला है, जिसने मानव सभ्यता, संस्कृति और सामूहिकता की समझ का निरंतर विस्तार किया। ओके, तो ये स्पीच आई होप ज़्यादा मेजर एरर नहीं थे, बट जो एरर थे वो यूज़र सुधार सकता था। जैसे कि धा, ये वाला दो इशू इसके हो गए हैं, एंड दूसरा ये, इसे सुधारा जा सकता था, और ये कोई वर्ड नहीं होता तो ये भी सुधारा जा सकता था। एंड ये हाथ मतलब एक्स्ट्रा मिस्टेक हो गई है, और ये विचार मन की आँखों की तरह, चूँकि मन की आँखों से क्यों, आँखों की संज्ञा दी है यहाँ पे, आँखों मतलब 1+ की संज्ञा देने के कारण यहाँ पर हैं का प्रयोग हुआ था, इस वजह से यहाँ पे बिंदी आई। तो इसको भी सुधारा जा सकता है रीडिंग करके। एंड अदर जो हैं वो सिर्फ नॉलेज ना होने के कारण हुए हैं, सिर्फ नॉलेज ना होने के कारण, यहाँ से पता ना होने के चक्कर में, जैसे कोमा और ये सारे, तो थोड़ा सा अगर रीड करते तो ये कोमा वाले भी आपके सही हो जाते। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा करेंगे, और कोमा मोस्टली प्रयास करेंगे कि ज़रूरी नहीं कि हर पर के पहले कोमा या फिर हर पर को आप जोड़ दें। पहले आपको ये देखना है कि वाकई में क्या वो एक है, वर्ड कनेक्टेड है या फिर अलग अलग हैं सेंटेंस। जैसे आप यहाँ पे देखें पर वाले जो थे, 1 सेकेंड, ये वाला, तो इसे आप समझें, ज़रूरी नहीं कि वो एक ही है, अलग अलग भी हो सकता है। तो आपको सेंटेंस को पहचानना है, उसके बाद ही आपको कॉमा फुल स्टॉप का यूज़ करना है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे रिजल्ट पे, और ये दूसरे टेस्ट का है, और ये भी यूज़र ने कहा था कि मेरे रिजल्ट पे वीडियो बनाई जाए, तो इसको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया में प्रौद्योगिकी, अब ये कोई मेजर इशू नहीं है, हाफ एरर है, क्योंकि अंडरलाइन वाले को हाफ एरर यहाँ पे शो कराया जाता है। तो आप देखें क्या पॉइंट है, एक्स्ट्रा इन्होंने लगा दिया प्लस का मतलब डॉट, जो पापा बाबा ड़ के नीचे लगाते हैं जो, ठीक है, ये जो डॉट एक्स्ट्रा इन्होंने लगा दिया है, शिफ्ट के साथ प्लस दबाने पर जो डॉट एक्स्ट्रा लग जाता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा दिया है, इस वजह से हाफ एरर हुआ है। ठीक है, का खा गा गा ड़ा, या जो भी उड़ा वाला है, जिसको भी आप पढ़ते हैं, टाटा डाड़ा ड़ा वाला जो भी है, पढ़ना गढ़ना पढ़ना वाला, वो वाला जो आप लगाते हैं ना उसके नीचे, वो डॉट इन्होंने एक्स्ट्रा लगा दिया, बाई मिस्टेक लग गया है या फिर उस जो भी इशू रहा हो।
दुनिया में प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही एक बड़ा संकट रोजगार का भी खड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तकनीक के विकास और मशीनीकरण ने दुनिया को बदल डाला है, लेकिन इसका दूसरा चिंताजनक पहलू इसका क्यों आया? क्योंकि वो चिंताजनक पहलू एक पुल्लिंग वर्ड है और एक वचन है। पहलू मतलब होता है एक फेस, एक फेस ये भी है, एक पहलू यह भी है, ठीक है, कि मशीनी विकास से लोगों का काम भी छिनता गया है, फुल स्टॉप। और आज तो अब जरूरी नहीं कि और इसके साथ कनेक्ट है, एक तो ये कंप्लीट हो गया, एक तो मशीन होने के कारण लोगों का रोजगार छिन गया। अब दूसरा फैक्ट ये भी है कि और आज तो रोबोट के युग में है, आज हम रोबोट के युग में हैं, ठीक है। रोबोटों के बढ़ते उपयोग ने अब ये मतलब अपने आप में इन्होंने गलत लिख दिया, या फिर इन्होंने बाई मिस्टेक लिखा है, या फिर इन्हें पता नहीं था कि रोबोटों ऐसा लिखा जाता है। आई होप सभी जानते हैं कि रोबोट कैसे लिखा जाता है। रोबोट ऐसे लिखा जाता है, बट ये लिखा है रोबोट, ऐसा नहीं होता। ROBOT, रोबोट, सिंपल। रोबोट नहीं होता, ROBORT नहीं होता, रोबोट। तो ये आपका गलत है, इसमें से आपको ये ऊपर वाला जो रा है वो नहीं लगाना था, सिंपल। यहाँ भी आपने वही इशू किया है। और बहुवचन बनाते समय रोबोटों होता है, मतलब टा पे बिंदी आती है, ना कि रा पे। तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम है, इसको आप सुधार सकते हैं, दोनों को ही, ठीक है। रोबोटों के बढ़ते उपयोग ने इस चिंता को और गहरा दिया है कि आने वाले वक्त में क्या इंसान उत्पादन में किसी भी रूप में भागीदार नहीं रह जाएगा। एक प्रश्न है, एक चिंता है, क्या फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्शन में इंसान रहेगा या नहीं रहेगा। हाल में भविष्य के रोजगार परिदृश्य को लेकर प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट, अब यहाँ पर ये रिपोर्ट इन्होंने गलत लिखा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कहा है कि जो ऊपर वाला रा है, रेफा, ये जिस कैरेक्टर पर लगता है उसके पहले पढ़ा जाता है। तो अभी ये इसको क्या पढ़ेंगे, रिपोर्ट, वही पढ़ेंगे ना जिस पे लगा है उसके पहले पढ़ते हैं। सरम को हम क्या पढ़ते हैं, सा र म, क्योंकि वो माँ पे लगा है, स र म, माँ से पहले पढ़ा जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर पा से पहले पढ़ेंगे ना, तो रिपोर्ट हुआ। ये तो रिपोर्ट कहाँ हुआ, मतलब टा पे लगना है, रिपोर्ट। तो टा के पहले मतलब टा पर लगना है, देन उसके पहले पढ़ा जाएगा, तभी तो उसके पहले पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 साल यानी 2025 तक दुनिया में करीब 8.5 करोड़ नौकरियां, जरूरी नहीं कि ये हिंदी में लिखा जाए, मोस्टली मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि मतलब कह नहीं सकती कि किस तरीके से लिखा गया है एडिटोरियल में। मोस्टली जो पेपर्स होते हैं वो एडिटोरियल से लिए जाते हैं, और एडिटोरियल्स जरूरी नहीं कि वो एक ही पेपर से उठाएं, और ज़रूरी नहीं कि एक ही समाचार पत्र में हर एडिटोरियल में लेखन पद्धति एक जैसी हो, क्योंकि कई सारे टाइपिस्ट होते हैं, कई सारे विचारक होते हैं, और सभी लोगों के विचार एडिटोरियल में प्रकाशित होते हैं। तो सबके लिखने की अपनी अपनी कला होती है, तो वो कैसे लिखता है इसमें कोई क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है। तो डिजिट्स का हो या फिर या और ए का हो, इनको आप इग्नोर कीजिए, कोई मेजर इशू नहीं है। मेजर इशू होता है ये वाला, ठीक है, तो इसको आप सुधारें। 8.5 करोड़ नौकरियां इंसानों से मशीनों के पास जा सकती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि करीब 9 करोड़ 70 लाख ऐसी नई नौकरियों की भूमिकाएं भी विकसित होंगी, भुखमरी विकसित नहीं होगी। अब नौकरियों की बात हो रही है, नौकरियां इतनी जनरेट होंगी जिनसे इंसान और मशीनों के बीच सामंजस्य बन सकेगा। भुखमरी से थोड़ी ना सामंजस्य बनेगा। आपने आगे का सेंटेंस पूरा सही लिखा है, बट यहाँ पर ये गलत कर दिया, तो आप इसको अगर थोड़ा सा भी पढ़ते तो इसे सही कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में आपने फटाफट सबमिट कर दिया। एक बार फिर से कहूँगा कि शॉर्ट हैंड टेस्ट को आप 10 मिनट में सबमिट करें या पूरे 40 मिनट लें, कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता, ठीक है। तो जब बेनिफिट मिलना नहीं है तो बेनिफिट आप खुद जनरेट करिए। कैसे? मैक्सिमम टाइम दे करके टाइप कीजिए, चेक कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए कहीं कोई मिस तो नहीं हो गया, कहीं कोई एक्स्ट्रा कीज तो नहीं दब गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। आपका टाइम कितना भी लगे या कितने भी जल्दी सबमिट कर दें, आपको मार्क गलतियों के मिलने हैं, ना कि टाइम के। टाइम का महत्व होता है टाइपिंग टेस्ट में, स्टेनो टेस्ट में टाइम का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। रोबोट के बढ़ते प्रयोग के कारण आगामी 5-10 वर्षों में दुनिया भर में परंपरागत नौकरियां खत्म होने लगेंगी, ठीक है। फुल स्टॉप। मेजर इशू नहीं है, क्योंकि ये हाफ एरर है,
हाफ एरर का रीज़न इतना है कि हमें कैरेक्टर बदला हुआ है, पहले बिंदी मात्रा या फिर बिंदी मात्रा बिंदी, इतना सा अंतर है, सिंपल। ठीक है, इन्होंने पहले मात्रा बिंदी लगा दी, देन मात्रा लगाई है, इस वजह से ये हाफ एरर शो कर रही है। कोविड-19 के कारण दुनिया भर में डिजिटल अर्थव्यवस्था और तकनीक की अहमियत बढ़ी है। इससे भी रोजगार के क्षेत्र में बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चिंता नहीं, चुनौती, कंपटीशन। ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था के कारण हुई है चुनौती, सिंपल। इस समय दुनिया में उपभोक्ताओं की प्राथमिकता में रोबोट की अहमियत लगातार बढ़ रही है। जापान जैसे देशों में तो घरेलू काम में रोबोट इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसे में कोविड-19 के बाद रोबोट वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। फुल यहाँ तक सेंटेंस था, इस वजह से यहाँ पर ये कॉमा यूज़ होगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगेगा। जिन देशों में कार्यशील युवाओं की कमी है उन देशों में रोबोट अत्यधिक लाभप्रद होंगे, लेकिन भारत जैसे अधिक कार्यशील आबादी वाले देशों में रोबोट के बढ़ने से रोजगार और नौकरियां जाने का खतरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, होंगी, ठीक है, होंगे, फुल स्टॉप, ये कंप्लीट हो गया था। यहाँ से सेकंड सेंटेंस था, इस वजह से यहाँ पर ये फुल स्टॉप इसमें लगा हुआ था। ठीक है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में मशीनों यानी रोबोटों की अहमियत कितनी बढ़ गई है, इसका अंदाज़ा अमेरिका के बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। अंग्रेजी वर्ड जब आता है मोस्टली नहीं हो पाता सही, अगर आपने सही लिखा भी है, इन्होंने सही लिखा था लेकिन बूस्टिंग हो गया जी, तो ये अंग्रेजी वर्ड है, इसको आप ज़्यादा टेंशन ना लें। अगर लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते तो समाधान यही है कि आप स्किप कर दें, लेकिन इनके चक्कर में बलि ना दें बाकी शब्दों की। और अगर लिख लेते हैं तो कॉमन सेंस आप डेवलप कर लेंगे। कैसे? रीडिंग आर्टिकल्स, डेली आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बूस्टन कंसल्टिंग या फिर जितने भी नए नाम होंगे वो एक आध बार आपकी नज़र में ज़रूर चढ़ जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल्स में डेली नए नए नाम, नए नए टॉपिक पर लेखन होता है, सिंपल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ें। इस रिपोर्ट के अनुसार रोबोट का वैश्विक बाजार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में दुनिया में रोबोट का बाजार करीब 15 अरब डॉलर मूल्य का था, जो इस साल यानी 2020 में करीब 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अनुमान है के नहीं होता के, कोई, मैंने कहा कि टर्म्स वाला जो की है कितनी भी जोर दे के बोला जाए या फिर कोई भी ध्वनि निकले, टर्म्स वाला हमेशा छोटा की होता है। उसने कहा है कि भाई आएगा कि नहीं, मतलब कोई भी जो टर्म्स वाला जो की होता है वो छोटा की होता है, कोई भी ध्वनि निकले भले। ठीक है, कि 2025 तक यह 67 अरब डॉलर का हो जाएगा। क्या? मार्केट के कारण यहाँ पर का हो जाएगा। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्यरत रोबोट जिन देशों में हैं उनमें चीन, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जर्मनी प्रमुख हैं। क्यों हैं? बहुवचन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर 1+ कंट्रीज़ के नाम हैं, यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, इस वजह से हैं। दुनिया में विभिन्न प्रकार के रोबोटों की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सामान्यतः रोबोट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? औद्योगिक रोबोट और सर्विस रोबोट। इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक रोबोट एवं क्या है, ये सब कचरा हो गया। इंडस्ट्रियल रोबोट औद्योगिक एवं कारोबार इकाइयों में काम करते हैं, जबकि सर्विस रोबोट सर्विस से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सेवा संबंधी काम करते हैं। ये सब कचरा इसलिए हो गया है क्योंकि अंग्रेजी वर्ड थे और अंग्रेजी वर्ड होने के कारण ये सही नहीं लिख पाए हैं। जो भी है, यूज़र को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, तो आई होप ये कवर हो जाएगा। इन्होंने लिखा है, देखो इंडस्ट्रियल लिखा हुआ है बट इसको ये सही नहीं लिख पाए, इंडस्ट्रियल होता है ये वाला। रोबोट तो ये सुधार गलती से शुरू से ही कर रहा है, आधुनिक को औद्योगिक कर दिया, मतलब औद्योगिक को आधुनिक कर दिया, तो ये सुधारे जा सकते हैं। मतलब इनकी जो गलतियां हैं वो सुधारने योग्य हैं और ये सुधार सकते हैं। ओके, संबंधित कार्य करते हैं जिनमें पेशेवर कामकाज करने वाले रोबोट, घरेलू काम में प्रयोग होने वाले रोबोट शामिल होते हैं। कौन? 1+ होने के कारण दो हो गए ना, पेशेवर रोबोट एंड घरेलू काम करने वाले। 1+ होने के कारण यहाँ पर है का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पर बाई मतलब ये सर्वर में मिसिंग है बट ये है का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, दुनिया में कोरोना वायरस से निपटने और अधिक से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए रोबोटों का बखूबी उपयोग किया गया है। यह मशीनों के नए युग का संकेत है। आई होप ये वीडियो आपके किसी काम की हो और जो गलतियाँ मैंने इसमें बताई हैं
हो सकता है आपने नहीं की हो, लेकिन नेक्स्ट आप ना करें, बच सकते हैं, पहले से ही उनका बचाव कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़िए और प्रयास कीजिए कि आपकी फिंगर्स आपके नियंत्रण में हो।